आज ये सभागार देखने में बड़ा छोटा है, उपस्थिति बहुत छोटी है, मगर मैं कल्पना कर सकता हूं 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म लागू होने का साक्षी आज ये सभागार और आप सब बने। और मैं पूरी प्रक्रिया को बड़े मनोयोग के साथ इससे जुड़ा हूं। मैं बेझिझक कह सकता हूं कि जितने भी रिफॉर्म हुए हैं, इस सब रिफॉर्म में सबसे बड़ा रिफॉर्म 10 साल के बाद अगर कोई सिद्ध होगा तो 3 आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का होगा। क्योंकि संविधान कोई पुस्तक नहीं है, संविधान एक स्पिरिट है। हर व्यक्ति की गरिमा उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का सम्मान उसको मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को न्याय मिले वो संविधान का दायित्व है। संविधान ये स्पिरिट है और इस स्पिरिट को जमीन पर उतारने का जो माध्यम है, ये एक प्रकार से हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप मुझे बताइए 150 साल पहले बना हुआ कानून कैसे रिलेवेंट रह सकता है? 1860 की दुनिया, 1860 का भारत और आज का भारत, उस वक्त के शासक की उद्देश्य और आज हमारे संविधान के उद्देश्य, कितना बड़ा अंतर। और क्रियान्वयन की मशीनरी वो की वो, सालों तक न्याय नहीं मिलते, तारीख पर तारीख। कई जगह पे देश में न्याय की जगह अन्य रास्ते अपनाने का सबने शुरू कर दिया। मैं तो राज्य में गृह मंत्री भी रहा हूं, मुझे मालूम है लोगों का विश्वास ही धीरे धीरे सिस्टम पर से उठता जा रहा था। और इसीलिए पूरी प्रक्रिया में हमने एफआईआर जो बढ़ेगी इसकी गिनती की है। उसमें सिर्फ आबादी की बढ़ोतरी की गिनती नहीं करी है, इसके साथ एफआईआर रजिस्टर कराने का भी बढ़ोतरी होगा, इसका भी गिनती किया है। क्योंकि मैं मानता हूं ढेर सारी एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती क्योंकि न्याय ही नहीं मिलता है। और इसीलिए सीआरपीसी की जगह बीएनएस, आईपीसी की जगह बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए को लागू करने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, जो पंच प्रण लेने का मंत्र दिया था, उसमें एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देना। कोई आजाद देश कैसे आजाद माना जाता है जब उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही, जब देश गुलाम हो तब की किसी और देश की संसद ने पारित किया है। मैं गर्व से कह सकता हूं बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों हमारे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारत की संसद में और भारत के लोगों के लिए बनाए हुए कानून है। इसमें भारत की मिट्टी की सुगंध है और हमारा न्याय का संस्कार भी। इस कानूनों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरे कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय मिले, इसलिए दंड संहिता नहीं है, न्याय संहिता है। और हमारी न्याय की जो चिर पुरातन अवधारणा है, नारद से लेकर कौटिल्य तक सभी ने जो न्याय की व्याख्या की है, उसमें कहीं दंड का प्रावधान ही नहीं है, न्याय का प्रावधान है। दंड गुनाह को रोकने के लिए एक प्रतीकात्मक जगह पे रखे हैं। दंड के उद्देश्य से न्याय की अवधारणा नहीं की है, व्यक्ति को न्याय मिलने के लिए न्याय प्रक्रिया की अवधारणा की है। और मैं इसमें बहुत बारीकी से जुड़ा हूं। पहला शब्द लिखने से समारोह तक, अंतिम शब्द तक जुड़ा हुआ हूं। मैं कह सकता हूं इसको जो बारीकी से अध्ययन करेंगे, केवल और केवल न्याय का ही स्पिरिट आपको इसमें दिखाई पड़ेगा।
आज यहाँ पर मैं जब इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं तब मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसके संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद समग्र संसार में इस सबसे आधुनिक अगर कोई दंड की प्रक्रिया को हटाकर हमारी जो प्रक्रिया आएगी, आपराधिक कानूनों की प्रक्रिया आएगी, संसार में सबसे आधुनिक और टेक्नोलॉजी से युक्त प्रक्रिया हमारी होगी। कोई देश